चुनाव का माहौल है, ऐसे में हर कोई अपने पसंदीदा राजनेता के लिए चुनाव प्रचार में अलग अलग अंदाज में लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तमिलनाडु से आई राजलक्ष्मी मंदा, जो कि 21,000 किलोमीटर बाइक चलाकर दिल्ली जा रही हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने हेतु। मैम, तमिलनाडु से आपकी जर्नी शुरू हुई है, यहाँ कानपुर तक पहुंची है, कितने किलोमीटर कवर हो चुका है और कितना बाकी है और क्या उद्देश्य है इसके? 12 तारीख को तमिलनाडु मदुरई में इस जर्नी को हमने शुरुआत की है। पूरा जर्नी 21,000 किलोमीटर का है। 18,000 प्लस किलोमीटर खत्म करते हुए अभी कानपुर में हम पहुंचे हैं। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी। स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी के लिए मोदी जी का तीसरी टर्म जरूरत है और इसी के लिए वोट फॉर मोदी नारा लेते हुए 21,000 किलोमीटर में बुलेट मोटरसाइकिल देश भर में चला रहे हैं। आइडिया कहाँ से आया? लोग तो प्रचार करते हैं, कोई भाषण देता है, कोई वीडियोस डालता है अलग अलग तरीके से। ये बाइक से हजारों किलोमीटर चलाना, इससे क्या, इसके पीछे का रीजन? देखिए, कोई भी चीज हम करके दिखाना है। पहले से मैं महिलाओं के लिए भी यही काम कर रही हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए। जो बैठ के बोलने से ज्यादा पहले जो मेरा जो उद्देश्य है, मेरा संकल्प है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए पहले मैं कुछ करूं, फिर उसके बाद लोगों से मैं अपील करूं कि आप भी वोट करिए। तो मैं बाइक राइडर हूं, तो इसलिए मैं बुलेट मोटरसाइकिल की जर्नी तय कर लिया और 21,000 किलोमीटर के साथ पूरा देश में भ्रमण करते हुए मैंने बोला मेरी तरफ से 21,000 किलोमीटर मैं कर रही हूं और आप भी अपनी अपनी तरफ से आपका मतदान करिए। और मतदान का मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है इलेक्शंस में। आप लोग देश के विकास के लिए, समृद्ध भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए मोदी जी को मतदान करिए और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं आप। उसके बाद मैंने देखा 370 जब अबॉलिश हुई थी, एब्रोगेट हुई थी, उसके बाद भी आपने बाइक रैली करी थी। उस पे कुछ 9.5 टन वजन की ट्रक खींचने वाला, मतलब वजन खींचने वाला भारत की प्रथम महिला हूं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और इस काम मैंने महिला सशक्तिकरण के लिए किया हूं। महिला सशक्त है ऑलरेडी, शी इज एम्पावर्ड एंड उसको एम्पावरमेंट दिलाने का जरूरत नहीं, उसको जगाने का जरूरत है। तो हम बोले कि अगर महिला ठान लेती है जीवन में कुछ भी कर सकती है और उसकी सारे शक्ति और क्षमता उनके अंदर है, तो इसी के लिए छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन पे नहीं जाना के है। हमारा अंदर की जो ताकत है उसको हम पहचानते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपकी मुलाकात हुई या पहले भी रैली निकाल चुकी हैं? जी, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है और काफी वार्ता भी। क्या मुलाकात रही, क्या बात करी? वही, वो जब मुलाकात हमसे किए है उस दौरे पर भी उनका यही 2 क्वेश्चन था, जनता क्या सोचती है और जनता को क्या जरूरत है। तो तब भी यही प्रश्न पूछा, इससे हम और भी प्रभावित हुए। तो मोदी जी का जो संकल्प, विजन पूरा क्लियर है। तो उनके लिए ना कोई परिवार, घर, ना छुट्टी है। अब देखिए 10 सालों में से कितना छुट्टी लिए है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो उनके आजीवन, मतलब पूरा हर क्षण का जो प्रयास रहता है कि जनता के पास क्या कमी है और उस कमी को हम पूरा करने के लिए क्या योजना लाए। तो इस तरीके का प्रधानमंत्री जनता के लिए जरूरत है। प्रधानमंत्री को आपने बताया क्या कि किस तरीके से क्या चाहिए लोगों को, जब उन्होंने आपसे प्रश्न किया? जी, उस समय पे जो मुद्दे था उस समय पे हमने बताया भी और उन्होंने उस चीजों को संज्ञान में भी लिया है और उसके बाद तमाम चीजों को मतलब चेंज भी हुआ है। और अब आज तक तो भारत की महिलाओं के लिए इतनी कई चीजों को लाया है, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं। आज किचन से लेके पार्लियामेंट तक महिला अपने आप को सक्षम और सुरक्षित महसूस कर रही है। इसका एकमात्र कारण प्रधानमंत्री जी है। ये बताइए कि इस बार भी आपकी यात्रा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस बार आपने क्या देखा, क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं? क्योंकि फिर से मुलाकात होती है तो कुछ बताने के लिए आपके पास भी होना चाहिए। देखिए, पूरा देशवासियों से हमने बहुत पॉजिटिव चीजों को हम सुनते आ रहे हैं और लोगों को यहाँ बहुत बड़ी कमी कुछ नहीं दिखाई दिया है। छोटी मोटी कमियां जो भी है, तो इस बार 5 साल में उस कमी भी दूर हो जाएंगे। और आज तक 18,000 किलोमीटर की यात्रा में सारे जनता प्रधानमंत्री के पक्ष में है। आज अगर आप एक्सट्रीम बात नहीं है तो हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं, वहाँ लोग मोदी जी को कृष्ण और राम की अवतार में देखने लगे हैं और लोग बनने के ये युग पुरुष है, एक अवतार पुरुष है। तो हम भी यही चाहते हैं कि एक राज ऋषि के रूप में जो भारत को चला रहे हैं, इस तरीके को देश को चलाने के लिए एक अच्छे सच्चे देशभक्त नेता के रूप में प्रधानमंत्री जी हमको मिले हैं। और इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी आएंगे, जो हम बोल रहे कि विश्व गुरु भारत, वो साक्षात्कार हो जाएगा और विश्व पटल में भारत का नाम दर्ज होगा। आखिरी सवाल, हजारों किलोमीटर की आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है, यहाँ से यात्रा कहाँ जा रही है और अगर दिल्ली जब जाएगी तो उसके बाद फिर आपका क्या? यहाँ से लखनऊ होते हुए और 3 दिन का दौरा यूपी में है, हरियाणा होते हुए 18 अप्रैल को दिल्ली में समापन होगी। और मेरा ये पूरा 21,000 किलोमीटर का जो आंकड़ा लगभग हो चुका है। यूपी में तो इतना अच्छा माहौल है, सब लोग मोदी जी जिंदाबाद कर रहे हैं
और इस माहौल को लेते हुए हम बता रहे हैं कि इस बार 400 सीटों से पार करा के ही जनता मोदी जी को बिठाएंगे। ये जो संदेश है, ये नारा है और ये जो पॉजिटिव वाइब है, ये वाइब्स पब्लिक के बीच में से आई है। ये कोई मतलब क्रिएट नहीं किया है। जब पब्लिक में बीच में वाइब्स आती है, ये सुनामी जैसे है, इसको रोकने का शक्ति किसी के पास नहीं है। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अलग अलग तरीके हैं लोगों के प्रचार करने में। कोई 21,000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आ रहा है, तो कोई मोदी के प्रचार के लिए जगह जगह घूमकर लोगों को उनके बातों के बारे में बता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।